हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी एंड नीड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट हम लोग ने पढ़ा था, क्यों मेजरमेंट करना है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद हम लोगों ने क्या क्या क्वांटिटीज़ पढ़ा था? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसके बाद डिराइव क्वांटिटी, उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो था वो क्या था आपका, जो किसी का बिना हेल्प लेके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उस टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। सिमिलरली डिराइव क्वांटिटी क्या है? डिराइव क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which require the help of fundamental quantities to express itself। इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया था? जैसे वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हेल्प लेना है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पीड या वेलोसिटी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज़ था इसमें कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है। ओके, डायमेंशंस नहीं होता। हम लोग पढ़ेंगे आज डायमेंशंस क्या होता है, आप लोग को पता चलेगा। इसमें कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज टू टाइप्स का आता है, एक होता है आपका प्लेन एंगल एंड वन इज सॉलिड एंगल। ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो यूनिट्स का जो सिस्टम था पहले जो चल के आ रहा था, यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसको थोड़ा सा हम आज देख लेते हैं। ओके, पहला जो सिस्टम है वो क्या है आपका? उसको बोलते थे FPS सिस्टम। FPS ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट्स था। ब्रिटिशर्स जो इंडिया में थे या ब्रिटिश जहाँ पे भी थे, वो लोग ये यूनिट्स यूज़ करते थे टू एक्सप्रेस लेंथ। लेंथ के लिए वो लोग क्या यूज़ करते थे? फुट। ओके, फॉर मास वो लोग क्या यूज़ करते थे? पाउंड। मास के लिए क्या यूज़ करते थे? पाउंड। टाइम के लिए वो लोग क्या यूज़ करते थे? सेकेंड। उसके बाद आ गया नेक्स्ट वाला सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है आपका है वो गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। गॉसियन का मतलब है एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सभी सिस्टम्स को ऐसे लिखा था, जिसको हम लोग बोलते हैं CGS सिस्टम। ओके, CGS। सी का मतलब होता है जो लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, सी। जी का मतलब है जो मास है, उस मास को हम लोग ग्राम में दिखाते हैं। और टाइम जो है वो एस है, एस का मतलब है सेकंड में हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, द थर्ड वन इज योर MKS सिस्टम। MKS, ये M जो लेंथ है, लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मीटर, इसलिए M आता है वहाँ पे। के का मतलब है जो मास है, मास को नापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं उस MKS सिस्टम में? किलोग्राम। और S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ओके, उसके बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट। इसको बोलते हैं सिस्टमी इंटरनेशनली। ओके, सिस्टमी इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल, ये SI सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये अलग अलग तरीक़ा से लोग बोलते हैं, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स से। तो हेडिंग लगा लेते हैं, क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहला वाला क्या है आपका? दिस इज FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, ये सिस्टम क्या है? दिस इज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। दिस इज ब्रिटिश इंजीनियरिंग, दिस इज ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट्स। ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट्स में FPS सिस्टम यूज़ किया गया था। जस्ट जनरल नॉलेज, मेनली आपको ये रिमेंबर करना है। हियर mass, here length, next ये क्या हो जाएगा? mass, length, mass and time are measured in क्या है ये? फुट। तो लेंथ को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? फुट में। ओके, नेक्स्ट P क्या आता है? मास के लिए पाउंड। एंड
टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंड रेस्पेक्टिवली। So this is British engineering units. Here length, mass and time are measured in foot, pound and second respectively. ये कौन सा सिस्टम हो गया आपका, FPS सिस्टम। सेकेंड वाला जो सिस्टम है नंबर 2, दैट इज योर CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो मेनली हम लोग को क्या याद रखना है, here length, mass and time are measured here, मतलब इन दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसमें, ओके, here का मतलब है यहाँ पे इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन, पहला क्या है, C है, C स्टैंड्स फॉर योर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, कॉमा नेक्स्ट इज G फॉर ग्राम एंड दिस इज S स्टैंड्स फॉर योर सेकेंड respectively. This is your CGS system. CGS के बाद जो आता है, अभी मैंने बोला आप लोगों को क्या आता है, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। ये MKS सिस्टम क्या है, here और in this system of units, M जो लेंथ है here, length, mass and time, length, mass and time are measured in, m के लिए क्या आ जाएगा आपका, लेंथ किस में लेंगे हम लोग, मीटर, ओके, इन मीटर। नेक्स्ट K क्या है, यहाँ पे K स्टैंड्स करता है किलोग्राम के लिए, किलोग्राम, एंड दिस S स्टैंड्स फॉर योर सेकेंड। तो दिस इज वेरी इजी, कुछ नहीं है। सो सिंपल सी बात है, आप लोग तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे FPS मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड, ऐसे याद रखिएगा। FPS मतलब फुट लेंथ, कितना फुट है, ओके, घर बनाने में बोलते हैं ये रूम कितना है, 12 फुट है। ये क्या है, ब्रेड कितना है, ये आपका 14-12 का रूम है, मतलब 14 फुट है, 12 फुट का रूम है। ऐसे हम लोग कॉमन टर्म, जो मिस्त्री काम करता है, काम करने वाला मिस्त्री ऐसे बोलते हैं कितना फुट चाहिए, 10 फुट, 12 फुट। कुआं खोदते हैं तो कितना फुट का कुआं है बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बोलते हैं 40 फुट का कुआं है। सो वो वाला जो ब्रिटिश यहाँ थे इंडिया में, तो इंडिया में जब ब्रिटिश थे तो इंडिया में कौन सा सिस्टम चल गया वहाँ पे, ब्रिटिश सिस्टम। तो ये सिस्टम अभी भी चलता है, ओके, बट इन स्टैंडर्ड जो हम लोग का साइंटिफिक मेथड है, अभी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो सिस्टम है वो ऐसा है जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले। बट दीज आर द यूनिट्स विच इज गोइंग ऑन कॉमनली एंड इट विल गो ऑन, बिकॉज ब्रिटिश वेर देयर इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 200 ईयर्स, ओके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्चुअली 1600 से पकड़ा जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके, मतलब तो ये ब्रिटिश इंडिया में थे, तो ये सिस्टम इंडिया में चलता है, ओके। नेक्स्ट इज योर CGS सिस्टम। ये CGS में आपको याद रखना है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एंड द लास्ट वन इज नंबर 4, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बोलेंगे हम लोग SI यूनिट। तो क्या हो गया कि इतना सारा यूनिट्स है, सपोज़ मैंने एक किताब लिख लिया, मैंने नहीं, सपोज़ एक फिज़िक्स का किताब कोई किसने लिख लिया, ओके। ये फिज़िक्स का किताब अगर वो फ्रांस में लिखा है, ओके, तो वो कौन सा यूनिट यूज़ करेगा, जैसे उसके लिए लेंथ है, सपोज़ उसने फुट यूज़, जैसे ब्रिटिशर्स लोग क्या यूज़ करेंगे, फुट, फ्रांस वाला क्या यूज़ करेगा, सेंटीमीटर, अमेरिकन क्या यूज़ करेगा, मीटर, फिर जाके क्या होगा, पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगा सब कुछ चीज़। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या गया कि दुनिया में जितना भी सारा हम लोग बुक्स लिखेंगे जनरली, तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना दिया गया ताकि जिसका रीडिंग्स आए
जिसका कैलकुलेशंस हो वो क्या आ जाए, सिंपल आ जाए, जो सबको समझ में आ जाए, कॉमन हो जाए। तो इसी के लिए एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ये डिसीजन लिया कि जो नया सिस्टम आएगा उसको हम लोग बोलेंगे SI सिस्टम। ओके, सो this system is used internationally. This system is accepted internationally. use से जगह accepted ज़्यादा आसान, ये more accurate word होगा। This system is accepted internationally. This system is accepted internationally for expressing the various units of physical quantity, various units of physical quantity ओके, ये एक्सेप्ट किया गया है इंटरनेशनल सोसाइटी से कि ये सिस्टम हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मीटर। ओके, एम लिखा है मतलब क्या है, ये मीटर है। मास के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मास के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आपका केजी। ओके, नेक्स्ट लेंथ के लिए लेंथ मास एंड टाइम। सपोज ये टाइम है, टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड। जो मैंने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखा था वही है सिस्टम इंटरनेशनल। ये सिस्टम इंटरनेशनली वाला का क्या होता है, वो यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं। जो क्लास में प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आप लोग को, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद सबके लिए केल्विन लिखा था, टेम्परेचर के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए लिखते थे CD। ओके, CD। नेक्स्ट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके लिए क्या यूज़ करते थे, मोल। सो ये सब क्या है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ओके, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कुछ एब्रीविएशन नया कैलकुलेशंस में इन पावर्स ऑफ 10 थोड़ा सा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी रिलेशंस SI सिस्टम में अगर कन्वर्ट करने दिया है इन पावर्स ऑफ 10 हम लोग लिख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ओके, एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10, एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10, इसका मतलब क्या है, हम लोग यूनिट्स बनाते हैं। सपोज पहला यूनिट क्या लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ 1, सपोज 1 माइक्रो से पहले हम लोग मेगा से स्टार्ट करते हैं। 1, दिस इज योर मेगा वोल्ट। ये वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था। ये मेगा वोल्ट को हम लोग लिखते कैसे हैं, 1, दिस इज कैपिटल M और ये स्मॉल v। इसको अगर मुझे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेगा का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 6, तो लिखेंगे 10 का पावर 6, यहाँ पे लिखेंगे v। ये वोल्ट के लिए वोल्ट आ गया और मेगा के लिए क्या आ गया, 10 का पावर 6, तो ये SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स 1 मेगा वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 10 का पावर 6 वोल्ट। उसके बाद सपोज लिखा है 1 किलोग्राम। ओके, किलो, ये जस्ट पावर में लिखा है, 10 के पावर में मैं कुछ लिख रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। किलोग्राम नहीं लिखते हैं यहाँ पे मिली वोल्ट लगा देते। सपोज ये मेगा वोल्ट था, ये सपोज ये मिली वोल्ट, इसको क्या लिखेंगे, 1 स्मॉल m एंड v। देखो यहाँ पे आप लोग क्या देखा है, कैपिटल M है, लेकिन ये सिंबल में क्या है, स्मॉल m है। स्मॉल m का मीनिंग क्या होता है, मिली वोल्ट। तो ये मिली कितना होता है, ये आ जाएगा 10 का पावर -3 वोल्ट। दैट मीन्स 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 1/1000
1/1000 वोल्ट होता है। जैसे 1 मिली वोल्ट को अगर ये 10 का पावर क्या लिख सकते तो 1/10 का पावर 3 वोल्ट, ये ऊपर चला जाएगा 10 का पावर तो ये -3 आ जाएगा, तो ये -3 वोल्ट हो जाएगा। 1 मिली वोल्ट 1 MV इज इक्वल टू 10 का पावर -3 वोल्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट 1 मेगा हो गया, मिली हो गया। सपोज 1 माइक्रो वोल्ट, वोल्ट तो नहीं होता है माइक्रो में, हम लोग लिख लेते हैं, माइक्रो में बहुत छोटा हो जाएगा। 1 माइक्रो फैरेड, ये फैरेड कैपेसिटर का यूनिट है। ओके, ये सब हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। ओके, ये एक यूनिट है। जैसे वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। सिमिलरली ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है, इसका नाम है फैरेड। नाउ यहाँ पे हम लोग को कंसंट्रेट किस में करना है, माइक्रो। इसका सिंबल क्या होता है 1, ये लगाते हैं सिंबल म्यू, ये फैरेड के लिए F, तो ये क्या आ जाएगा इसका 10 का पावर, ये अगर मैं म्यू हटाता हूँ दैट इज़ मैं माइक्रो हटाता हूँ, ये फैरेड में रखूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइक्रो के लिए 10 का पावर -6 फैरेड, राइट। तो 10 का पावर -6 को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो। मिली मतलब 10 का पावर -3, मेगा का मतलब 10 का पावर 6, ऐसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे ही हम लोग कन्वर्शन आएगा, यूनिट समझेंगे, तो अभी आप लोग को ये चीज़ याद रखना है, तभी कन्वर्शन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हम लोग सुनते हैं नैनो गाड़ी है। सो 1 नैनोमीटर है, सपोज NaNO, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर को कैसे लिखते हैं, 1 nm, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर। नैनो का 10 के पावर में अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -9, ये हो जाएगा मीटर। 10 का पावर अगर -9 होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। नेक्स्ट आता है सपोज 1 ओके, नैनो आ गया। 1 पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड, इसको हम लोग लिखते हैं 1 PF। अगर इसको मुझे फैरेड में कन्वर्ट करना है, जो ऐसा यूनिट है, तो ये क्या लिखेंगे इसमें 10 का पावर -12 होता है, ये फैरेड होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तो मीटर तो आपको पता है, फैरेड एक नया चीज़ है, ये भी एक यूनिट है किसका, कैपेसिटेंस का, ऐसा यूनिट है, राइट। बट ये पिको आ गया तो क्या है, ऐसा ही नहीं बना, क्योंकि इसमें पिको हटाने के लिए मुझे क्या करना है, एक 10 का पावर -12 से दे देना है, तो क्या बन जाएगा, वो फैरेड बन जाएगा। जैसे 1 फॉर्मी, ये यूज़ होगा आप लोगों को केमिस्ट्री में भी लेगा। तो 1 फॉर्मी को हम लोग क्या लिखते हैं, 1, ये कैपिटल F स्मॉल m, ओके। 1 फॉर्मी को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -15 मीटर। ये रेडियस है किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, 1 फर्मी होता है, और फर्मी मतलब क्या होता है 10 का पावर -15 मीटर। ये छोटा सा मैंने आप लोगों को जस्ट आइडिया मिलने के लिए दिया है। इन योर बुक यू विल फाइंड दिस थिंग्स आर गिवन, ओके। सो ट्राई टू रिमेंबर, ये कॉमनली जो यूज़ होता है, जो मैक्सिमम चीज़ यूज़ होता है मैंने यहाँ पे दिया है। नैनो यूज़ होता रहता है, नैनो जब भी आएगा आप लोग को क्या करना है, 10 का पावर -9 लगाना है। फर्मी आएगा तो 10 का पावर -15 लगाना है। माइक्रो आएगा तो 10 का पावर -6 लगाना है। ये कोई भी चीज़ होगा, यहाँ पे वॉल कुछ भी रहेगा, लेकिन ये वाला चीज़ आपको देखना है। मिली का मतलब क्या लगाना है, यहाँ पे 10 का पावर -3। मेगा में क्या लगाना है, 10 का पावर 6। तो ये आ गया एब्रिविएशन। नाउ हम लोग थोड़ा सा चीज़ देखते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस जो है वो क्या है, अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा, ओके। नाउ देखते हैं हम लोग डायमेंशंस क्या है। व्हाट आर डायमेंशंस, ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा ये। सो डायमेंशन, सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जहाँ से क्वेश्चंस आता है ये यही से शुरू हो जाता है, डायमेंशंस से। ना ये डायमेंशंस क्या है हम लोग देख लेते हैं। डायमेंशन, ओके। नाउ सी, इतना सारा यूनिट्स है। जैसे लैंड के लिए क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, डेसीमीटर है। तो हम लोग लैंड के लिए क्या एक सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। ये सिंबल, यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, सिंबल, ओके।
लैंड के लिए सिंबल क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं लैंड के लिए, कैपिटल एल। जैसे मास है, मास को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एम यूज़ करते हैं। देखिए मास ग्राम में भी यूज़ होता है, किलोग्राम में यूज़ होता है, मिलीग्राम में यूज़ होता है, सभी अलग अलग यूनिट्स है, लेकिन उसका सिंबल, एक सिंबल क्या यूज़ करेंगे ताकि समझ में आ जाए कि वो मास है। ओके, फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ दैट इज एम। ओके, डायमेंशन जैसे मेरे पास क्या है, पहला ले लेता हूँ लेंथ। लेंथ, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक सिंबल कैपिटल एल और इसमें ब्रैकेट लगाना है ऐसा। ओके, तो ये लेंथ का सिंबल हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से समझ लीजिएगा ये मास लेंथ के लिए क्या यूज़ करेंगे, एल। नेक्स्ट क्या है, जो फंडामेंटल 7 यूनिट्स था सबको लिखना है। जैसे नेक्स्ट आता है क्या है, मास। मास के लिए क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल एम और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दिस। नेक्स्ट मास के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज योर टाइम। 7 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। टाइम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी, टाइम। ओके, ये सिंबल है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एम्पियर होता है ऐसा यूनिट, तो इसके लिए ए यूज़ करेंगे, एम्पियर। किसी किसी बुक में क्या होता है, आई भी लिखा रहता है, डिपेंड करेगा कौन सा बुक है। ओके, एनी योर टेक्स्ट बुक दैट इज एनसीईआरटी बुक, उसमें क्या लिखा है आपका, ए लिखा है। कोई कोई आपका रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे वहाँ पे आई लिखा है, तो मेनली यू हैव टू फॉलो दिस। ओके, नेक्स्ट है नंबर 5, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो बुक में हम लोग का एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, और किसी आपका रेफरेंस बुक में क्या दिया हुआ है, थीटा। तो दोनों यूज़ कर सकते हैं हम लोग, दोनों सही है, बट यू शुड फॉलो दिस विल बी मोर स्टैंडर्ड बिकॉज इट इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट नंबर 6, दिस इज योर लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सी। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सी। नंबर 7 जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मोल, और ब्रैकेट में लगा देंगे ये। ठीक है, ये सिंबल्स है। नाउ डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस का तो मैंने कुछ लिखा नहीं, डायमेंशन अभी मैं लिख लेता हूँ डायमेंशन का डेफिनेशन। डायमेंशन, सो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन आर द पावर्स। डायमेंशंस, dimensions are the powers to which the fundamental units are raised in order to express the derived physical quantities। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, तो डायमेंशंस आर द पावर्स। ये डायमेंशंस, ये तो मैंने लिखा था डायमेंशन, ये डायमेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायमेंशन क्या है, पावर्स। किसका पावर, टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड in order to express the derived physical quantities। समझ में नहीं आया, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास सपोज एरिया है। एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है आपका मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसको डायमेंशंस में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लैंड है, तो इसमें क्या है, मीटर, कितना मीटर है, 2 मीटर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, L का पावर 2, L का पावर 2। तो ये जो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया का डायमेंशन। मतलब जो एरिया है, लेंथ का डायमेंशन इसमें कितना है, 2 है। मतलब लेंथ इज रेज्ड टू द पावर कितना है, 2। अगर इसमें बोलेंगे एरिया में मास का डायमेंशन कितना है,
मास है यहाँ पे? नहीं है मास, तो m का पावर क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? m स्क्वायर, दैट इज लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है उसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट लेंथ का पावर क्या लिखा? 2। यहाँ पे m क्या है? नहीं है m, तो m का पावर क्या लिखेंगे? 0। m तो है नहीं, l का पावर 2 और टाइम भी नहीं है, t का पावर 0। अभी देखिएगा मैंने m, l और t लिखा है। जनरली कोई भी डायमेंशंस निकलने से आप लोग को हमेशा याद रखें, इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम्स। तीनों को लिखना है। अगर एक है बाकी दो नहीं है तो बाकी दो का पावर क्या लिख देना है? 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्या है? मास है। क्या है इसमें? मास नहीं है, सॉरी मास इसमें नहीं है, इसमें क्या है? सिर्फ लेंथ है, और लेंथ का पावर कितना है? 2 है, तो 2 लिखा है यहाँ पे। टाइम तो नहीं है, तो टाइम का पावर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, राइट। तो इस अगर कोई हम लोग को पूछ देता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ मास, तो मास के टर्म्स में क्या है? डायमेंशंस उसका 0 है। पावर है ना, डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस आर द पावर्स, पावर कितना है? 0। लेंथ के टर्म्स में डायमेंशंस कितना है? पावर कितना लिखेंगे? उसमें 2 है, तो उसमें लेंथ के टर्म्स में 2 बोलेंगे। ओके, सो डेफिनेशन समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्या है? डायमेंशंस है, ये डायमेंशन का फॉर्मूला है। एरिया लिख दिया है, एक एग्जाम्पल लिख दिया है। नेक्स्ट एक ट्राई कीजिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट मीन्स मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, तो इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा? l क्यूब ब्रैकेट के अंदर, तो इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा? m का पावर 0, l का पावर 3, t का पावर 0। ये क्या हो गया? किसका डायमेंशंस आ गया आपका? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का डायमेंशंस पता चल गया। नेक्स्ट एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। सपोज और एक ट्राई करते हैं। नेक्स्ट इज योर डेंसिटी। डेंसिटी, मास डेंसिटी लेते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी भी हो सकता है। सपोज मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? m, तो लिख लिया क्या? m। वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ करेंगे? वॉल्यूम क्या है? अभी लिखा है l क्यूब, तो नीचे आ गया l क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये m, ठीक है। l ऊपर चला गया तो l का पावर क्या हो जाएगा? -3, t का पावर क्या हो गया? 0। तो डायमेंशन किसका? डेंसिटी का कितना आ गया? मास डेंसिटी का m l क्यूब t टू द पावर 0। समझ में आ गया? तो मैं आप लोगों को कुछ काम देता हूँ घर में करने के लिए, ऐसे ही आप लोग ट्राई कीजिएगा। यू जस्ट ट्राई दिस थिंग, डायमेंशंस लिखने के लिए ट्राई कीजिएगा। तो पहला मैं आप लोग को देता हूँ, क्या है? जस्ट फॉर प्रैक्टिस ट्राई। नंबर 1 इज योर स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का ऐसे ही डायमेंशंस लिखने के लिए ट्राई कीजिएगा, कितना आ जाएगा वो ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 2 इज योर मोमेंटम, मोमेंटम, एंड नंबर 3 इज फोर्स। ये तीनों ट्राई कीजिएगा। तो अगर नहीं होता है मैं क्लास में तो कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, ये तीनों ट्राई कीजिएगा। क्या? इसका डायमेंशंस लिखने के लिए ट्राई कीजिएगा। कैसे लिखना है? जैसे एरिया है, एरिया में 2 लेंथ है, लेंथ का पावर क्या आ जाएगा? 2। l लिखा तो m तो है नहीं, m तो 0 लगा दिया है। टाइम भी नहीं है, तो टाइम का पावर लगा दिया है, कितना? 0। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। ओके, तो मीटर क्यूब के लिए l का पावर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ का पावर क्या लेना है? 3। तो m क्या आ गया? इसमें है नहीं, मास तो है नहीं, तो मास का पावर क्या लिखेंगे? 0। l का पावर 3, t का पावर 0। सिमिलरली मास डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए क्या लिखा है? m। वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे लिखा था क्या? l क्यूब, तो लिख दिया l क्यूब। तो यहाँ से क्या आ गया? m, l ऊपर चला गया, -3। टाइम है? नहीं है, तो t का पावर 0। ऐसे ही इनका लिखना है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम आएगा। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? दैट इज, मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। ओके, ट्राई कीजिएगा। ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।